ओम शांति। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने सभी शिष्यों को पवित्रता का उपदेश देते हैं। किसी कारण से उनमें से 2 शिष्यों को एक गांव में जाना पड़ता है। उनका काम काफ़ी देर तक चलता है और जब शाम को वो उस गांव के नदी किनारे पहुंचते हैं तो वहां पे कोई भी नाव उपलब्ध नहीं होती है। वो दोनों शिष्य उस नदी को तैर के पार करने का निर्णय ले लेते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहाँ पे रोती हुई आती है और उनसे निवेदन करती है, क्या आप मुझे इस नदी के उस पार पहुँचा देंगे? मेरे माता पिता वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहला शिष्य तो बड़े रुक्ष स्वर में उस बच्ची की मदद करने से इनकार कर देता है, पर दूसरा शिष्य उस बच्ची को अपने कंधे पे लेता है और तैर कर उसे नदी के दूसरे किनारे पे पहुंचा देता है। ये देखकर पहले शिष्य को दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो दोनों शिष्य गुरुजी के आश्रम में पहुंचते हैं तो पहला शिष्य गुरुजी से शिकायत करते हुए कहता है, गुरुजी, आपने हमें पवित्रता को धारण करने के लिए कहा है, पर ये दूसरा शिष्य तो इस बात को समझता ही नहीं है। और वो पूरी कथा गुरुजी को सुना देता है। उसको लगा था कि गुरुजी उस दूसरे शिष्य को डांटेंगे और शायद सज़ा भी देंगे, मगर गुरुजी तो दूसरे शिष्य की पीठ थपथपाते हैं, उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, तुमने पवित्रता का सही मतलब आज प्रस्तुत किया है। और वो पहले शिष्य को कहते हैं, तुमने पवित्रता की बारीकी को अभी तक समझा ही नहीं, जाओ इस पे मनन चिंतन करो। यही तो भगवान भी हमें समझाते हैं ना, कि तन की शुद्धि के साथ साथ हमारे मन और बुद्धि में भी शुद्धि होनी चाहिए। अंदर और बाहर से हम प्योर होने चाहिए। हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे आचरण में सात्विकता होनी चाहिए। थैंक यू। ओम शांति।